बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा फातिमा और मैं हूँ सफदर वसीम। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं, कमीर शरीफ में मामूली तला कलामी पर मुखालिफ ने फायरिंग करके एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश तहवील में ले ली और कार्रवाई शुरू कर दी है। बशीर नामी मुलजिम ने सरे बाजार फायर करके मोहम्मद हमाद नामी शख्स को कत्ल कर दिया। कमीर शरीफ से मोहम्मद अफसन सियाल की रिपोर्ट। थाना कमीर शरीफ की हदूद में दिन दहाड़े कत्ल की वारदात। बशीर नामी शख्स ने सरे बाजार में गोली चलाकर हमाद नामी शख्स को कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशकू को कब्जे में ले लिया। मुलजमान असला लहराते हुए मौके से फरार हो गया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसन सियाल। जतोई के इलाका बस्ती कोराई में मैपको सब डिवीजन शहर सुल्तान ने LT काट कर शहर भर की बिजली बंद कर दी। 15 रोज से बिजली बंद होने पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज बन गए। बिजली की बंदिश पर मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गया है, जबकि कारोबारी मराकज ठप होकर रह गए हैं। हमारे नुमाइंदे राना वकास असलम इस वक्त वहाँ पर इलाका मकीनों के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी राना वकास, बताइएगा क्या वजह है कि इतने रोज से बिजली की बहाली नहीं की जा सकी? जी बिल्कुल, मैं जतोई शहर के नवाई इलाका भिंडी कुरई में बस्ती मुतम्मा में मौजूद हूँ और आपको बताता चलूँ, मैपको सब डिवीजन शहर सुल्तान की जानिब से 15 रोज़ गुजर चुके हैं और बस्ती मुतम्मा की जो बिजली है वो मुनक़ता कर दी गई है। यहाँ पर जो अहले इलाका है वो सरापा एहतजाज है और वो जो है उनका यही कहना है कि 15 रोज़ से जो है हमारे घरों में पानी जो है वो नापैद हो चुका है और बिजली ना होने की वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं, ये इनसे जानते हैं उन्हें बिजली ना होने की वजह से किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइएगा। 15 दिन से साढ़े को बिजली खाली कट गई है। असा बिल भी भर रहे हैं, 1000 रुपया सारा बिल आंदा है, असा भरने ऐसे एक कहानी असा चुके दे कहानी से कोई बिल सारा कोई काटे बन भी चुका पे वाला ये सब जुर्माना भरना चाह कोई कुंडी कहानी दी कोई कशा करनी कुंडी वाली जाते कुंडी होंगी है, बस वो सारी बिजली नाल कटी गई मीटर वाली। सारा कसूर क्या है? जी जैसा कि आपने इलाका मकीन की जुबानी सुना, उनका यही कहना है कि 15 रोज से हम हज़ारों रुपए जो है वो बिजली के बिल पे करते हैं हर माह और उसके बावजूद भी हमारी बिजली जो है वो मुनक़ता कर दी गई है। बिजली चोरों की सजा जो है वो बिल भरने वाली सारिफीन को दी जा रही है। उन्हें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और चीफ मैपको मुल्तान से फौरी तौर पर नोटिस लेकर बिजली बहाल कराने का मुतालबा किया है। जी मंडी बहाउद्दीन के नवाही इलाका चक बसावा पर नहरों के दरमियान सैरो तफरीह के लिए बनाया गया खूबसूरत पार्क अदम तवज्जुही की वजह से ज़बोहाली का शिकार। पार्क में सफाई सुथराई का निजाम नाकिस, आने वाले शहरी शदीद परेशान। नाकिस इंतजामात पर बच्चों ने भी एहतजाज करते हुए पार्क की बहाली का मुतालबा किया है। मंडी बहाउद्दीन से इरफान वड़ाइच की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन के खूबसूरत तरीन मकाम पुल चक बसावा पर नहरों के दरमियान गुज़श्ता दौर में जिली इंतजामिया ने आवाम की सैरो तफरीह के लिए करोड़ों रुपए की लागत से पार्क बनाया था, लेकिन अदम तवज्जुही की वजह से ये पार्क ज़बूहाली का शिकार हो चुका है। नशा के आदी अफराद ने कीमती सामान चोरी कर लिया है और शहरी इसका रुख करते हुए डरते हैं। जानवरों और परिंदों के लिए बनाए गए पिंजरे भूत बंगला का नज़ारा दे रहे हैं। शहरियों ने जिली इंतजामिया से मुतालबा किया है कि पुरफजा मकाम पर कायम इस सैरगाह की तज़ईन व आराइश करके इसे अवामी तफरीह के लिए बहाल किया जाए ताकि अवाम सैरो सियाहत से लुत्फ अंदोज हो सके। चाचू जी ये साडा पार्क ठीक आई, इत्थे ऐसी घर वाले नाल आउंदे आई, इत्थे लाइट भी नहीं है ते इत्थे हुण मजे नहीं हुंदा। जे झूठे लग गया ते इत्थे सट्टां लगदियां ते बहुत जख्म हो चुके इंसान ने। जी साडा पार्क पहले बड़ा सोहना है ते हुण सारा बर्बाद हो गया ते अगे सी हुंदे घरे ना ते हुण सारा पार्क खराब हो गया ते हुण सारा सही करा दी। हुण झूले लेने ते भी डर लग रहा है। मकामी इंतजामिया को चाहिए कि चक बसावा नहरों के दरमियान बनने वाले पार्क की तज़ीनो आराइश के लिए फौरी इक़दामात करे। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सिटी न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन। चूनिया में किसी और के प्लाट दिखाकर अवाम को चूना लगाने वाले नौसरबाज ने एक और गरीब मेहनत कश को चूना लगा दिया। असद भट्टी नामी शख्स ने मेहनत कश से प्लाट देने के इवज लाखों रुपए बटोर लिए। मेहनत कश शाहिद ने नौसरबाजी करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपनी रकम वापस दिलवाने का मुतालबा कर दिया। चूनिया से राना अकरम की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार ने सरकारी मुलाजमीन को ठीक करने के वादे तो बहुत किए, लेकिन वादे वफा ना हो सके। असदुल्ला भट्टी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चूनिया में क्लर्क है, जो अरसा दराज से चूनिया में ही तैनात है, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा करके लोगों को फरोख्त करता है। इसे या तो कोई सियासी पुष्टपनाही हासिल है या तो कुछ और। जब हमारी मुतासरा शख्स शाहद से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें किसी और का प्लाट दिखाकर मुझसे 2.5 लाख रुपए ले लिए, जबकि वो प्लाट किसी और का
था। 2 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद भी ना तो पैसे वापस किए और ना ही प्लाट दिया। मुतासरा शख्स ने वजीर आला पंजाब DPO कसूर से नोटिस लेकर इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि किसी और गरीब के साथ इस तरह की ज्यादती ना हो। जब हमारी असदुल्ला भट्टी क्लर्क से बात हुई तो उन्होंने बिल्कुल इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया है। कैमरा टीम के साथ राना अकरम, सिटी न्यूज़, चूनिया। तांदलावाला के नवाही इलाका चक नंबर 542 में SPCIA नईम अजीज सिंधु की प्रमोशन पर PTI सूबाई असम्बली के उम्मीदवार राय तनवीर की जानिब से पुरतकल्लुफ इशाइया का एहतमाम किया गया, जिसमें PTI कारकुनान के अलावा मुअज़्ज़िज़ीन इलाके की कसीर तादाद ने शिरकत की। पुरतकल्लुफ इशाइया की तकरीब के शुरका ने नईम अजीज सिद्धू को मुबारकबाद दी। हमारे नुमाइंदे इशफाक कमल इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इशफाक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तानलेवाला के नवाई गांव चक नंबर 542 के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ आज जो नईम संधू साहब हैं SP जो प्रमोट हुए हैं तानलेवाला के और फैसलाबाद से, आज उनके लिए राय तनवीर साहब जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 103 के, और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर भी मियाँ इशफाक साहब भी मौजूद हैं। सबसे पहले हम मियाँ इशफाक साहब से बात करते हैं। राय तनवीर साहब मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, हमारी पार्टी के रहनुमा हैं, तो आज उन्होंने पुरतकल्लुफ खाने पे हमें बुलाया। नईम अजीज हमारे भाई हैं, इनको अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है, ये SP बने हैं। इनके एजाज़ में आज दोस्तों को बुलाया गया और बड़ा पुरतकल्लुफ खाना खिलाया गया। जी हमारे साथ जो नईम संधू साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, तानलेवाला में आप प्रमोट होके SPCIA बन गए हैं और आप क्राइम फाइटर भी हैं। जी बिल्कुल, राय तनवीर साहब आई हैं और मैं इधर प्रमोशन से पहले मैं कुछ 4 माह के करीब इधर SDPO तानलेवाला रहा हूँ। तो तानलेवाला जो अब है वो मेरी एक लाइफ में एक बड़ी हिस्टोरिकल प्लेस बन गई, क्योंकि ये इसी जगह से मैं प्रमोट होके तो आगे SP बना हूँ। तो ये मेरे लिए एक बड़ा एजाज़ है और ये तानलेवाला के जो दोस्त हैं, जो लोग, उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे आज इधर बुलाया और बुला के जो है ना वो खाने का इंतज़ाम किया और तमाम दोस्तों से मुलाकात का मौका फराहम किया। हमारे साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PP 103 के उम्मीदवार भी हैं, आप इलाके की महरूमियों को कैसे ख़त्म करेंगे? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो जी मैं PP 103 हमारा जो तानलेवाला तहसील है, एक रिमोट एरिया है, तो अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और PM के विजन के मुताबिक मैं यहाँ आवाम के मिसाइल को देखते हुए मुख्तलिफ इशू के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और आगे भी मेरे मेगा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह चल रहे हैं, जिसको मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करूँगा। जी, जैसा कि राय तनवीर साहब का कहना, इंशाल्लाह फैसलाबाद डिवीजन के अंदर भी आके ये जुराइम का कलम का करेंगे। और रही बात जब मैं इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा के विजन के मुताबिक, इंशाल्लाह मैं पब्लिक सर्विस डिलीवरी और इलाके की हाय हाय महंगाई और गरीब आवाम की दुहाई। मुल्क भर में अशिया खुरोनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। साहिवाल में खुद साख्ता महंगाई करके अवाम की जेबों पर डाका डालने वाले दुकानदारों के खिलाफ अवाम ने कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अफसर सयाल इस वक्त इस अवाम में मौजूद हैं। जी अफसर सयाल, बताइएगा अवाम क्या कहती है और इंतजामिया का क्या कहना है? महंगाई, रोज बरोज की बढ़ती महंगाई ने आवाम का जीना ही मुश्किल कर दिया। महंगाई ने आम आदमी का बुरका से निकाल दिया। मजदूर तबाही के दहाने तक पहुंच चुके हैं। सच ये भी है कि महंगाई के साथ साथ मजदूर तबका भी बेरोजगार हो गए। आटा, चीनी, चावल, दालें, घी, सब्जियां, गोश्त गरीब की पहुंच से दूर हो गए। गरीब इंसान इन चीज़ों को देख तो सकता है लेकिन खरीद नहीं सकता। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अहले इक़्तिदार के जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब से अपील करते हैं कि महंगाई की तरफ खास तवज्जो दी जाए, क्योंकि महंगाई की वजह से अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो जितनी भी डकैतियाँ और चोरियाँ वगैरह होती हैं सब इसी वजह से होती हैं और आए दिन कोई ना कोई वारदात होती है, जिसकी वजह से हम सब लोग बड़े परेशान हैं। आटा सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए और मुल्क में माहौल अच्छा होना चाहिए। सियासी खेल जो है ना, इसको अब बंद होना चाहिए। ये सियासत जो होती है ये बड़े ऐवानों में होती है, इसको अंदर रख के खेला जाए। बाहर अवाम को तो रिलीफ मिलना चाहिए महंगाई के बारे में। जी बिल्कुल, जैसा कि शहरी को गुफ्तगू सुनी, शहरियों का कहना है कि महंगाई को फिलफौर कम किया जाए और आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। जी, शोरकोट में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर DSP गजनफर अब्बास ने अवाम के मसाइल सुनने के लिए खुली कचहरी लगाई, जिसमें उन्होंने अवाम के फर्दन मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी कराई। DSP शोरकोट के इस इकदाम की अवाम ने सताइश की। शोरकोट से आबिद हुसैन भट्टी की रिपोर्ट।
DPO जंग की हदायत पर DSP शोरकोट गजनफर अब्बास ने जामे मस्जिद गुलजार हबीब तहसील चौक शोरकोट शहर में खुली कचहरी का इनाकाद किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि मुआशरे में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अवाम को भी चाहिए कि वो पुलिस के साथ ताआवुन करे। किसी भी मशकूक शख्स को देखे तो फौरन पुलिस को इतला दे। आपका नाम मुकम्मल सिगाए राज में रखा जाएगा। कोई भी मुआशरा उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसका हर फर्द अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता। 24 घंटे पुलिस के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। अपने मसाइल बताएं, इंशाअल्लाह तरजीह बुनियादों पर इनका हल होगा और आपको इंसाफ फराहम किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, सिटी न्यूज शोरकोट। बिहारी में बासर अफराद के मुबैना तशद्दुद का निशाना बनने वाली खातून इंसाफ के लिए प्रेस क्लब पहुंच गई। मुतासरा खातून ने इल्जाम लगाया कि थाने में दरख्वास्त देने के बावजूद पुलिस की जानब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। जुल्म का शिकार बेवा मुतासरा खातून ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इंसाफ की अपील कर दी। बिहाड़ी से आमिर कुरैशी की रिपोर्ट। बिहाड़ी के नवाही इलाका 911 WB की रहायशी बेवा मंजूरा इलाही ने प्रेस क्लब में एहतजाज करते हुए कहा कि साजिद, शादा, मुखा, ताहिर और इनके भाइयों ने 25 फरवरी के रोज जबरदस्ती मुझे मेरे 7 मरले के घर से निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाते हुए मेरे घर का सामान बाहर फेंक दिया और मुझ पर भी तशद्दुद किया गया। जिस पर थाना सिटी को दरखास्त गुजारी तो थानेदार ने मुझे गालियां देकर निकाल दी और कहा कि दोबारा यहाँ आई तो मुकदमा दर्ज कर दूंगा। मैंने DHQ अस्पताल से मेडिकल भी बनवाया जिसमें तशद्दुद होना साबित भी हुआ है, फिर भी पुलिस मुझे ही डरा धमका रही है। बेवा खातून ने मजीद कहा कि ये तमाम मुल्ज़मान मंशियात फरोश हैं और पुलिस थाना सिटी इनकी सरपरस्ती करती है। वजीर आला और IG पंजाब मुझे इंसाफ फराहम करते हुए मेरे घर वापस दिलाए और मेरे घर का सामान जो तोड़ा गया है इसका भी इजाला करवा दिया जाए। कैमरामैन टीम के हमरा मोहम्मद आमिर कुरैशी, सिटी न्यूज बिहाड़ी। आम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां थाना मामू कांजन के इलाका से 11 साला लड़के असद अली के लापता होने का वाकया। 11 साला असद को मुलजिम ने मुबैना बदफेली के बाद कत्ल कर दिया और मुलजिम ने लाश सेम नहर में बहा दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ज़ीशान ने 11 साला लड़के को हवेली ले जाकर बदफेली के बाद कत्ल का इतराफ कर दिया है और मजीद तहकीकात भी की जा रही है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वक्कास शिराज से। जी वक्कास, बताइएगा इस वाकये के मुतालिक। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया था थाना मामू कांजन के इलाका में 11 साल लड़के असद अली के लापता होने का वाक़या, जिसकी FIR भी दर्ज की गई थी, लेकिन जो है मुल्ज़िम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। 11 साल असद जो है मुबैना बदफेली के बाद जो है उसे कत्ल किया गया था। मुल्ज़िम ने लाश जो है सेम नाले में बहा दी। मामू कांजन पुलिस ने शक की बिना पर हमसाये ज़ीशान को हिरासत में लिया। मुल्ज़िम ज़ीशान ने 11 साल लड़के को हवेली में ले जाकर बदफेली के बाद कत्ल का इतराफ भी कर लिया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाश को ढूंढने के लिए रेस्क्यू और पुलिस का सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया। 11 साल असद के अगवा का मुकदमा भी नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ पुलिस ने दर्ज कर रखा है। 11 साल बच्चे के जूते, गेंद और बैट करीबी फसलों से मिले थे। जी बहुत शुक्रिया वकाश शिराज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर है खुशाब से, जहां तहसील नूरपुर थल में कोरोना के वार तेजी से जारी। एक ही दिन में 17 केसेस सामने आ गए। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने वाले तमाम अफराद सरकारी तालीमी इदारे से मुंसलिक हैं। इंतजामिया ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। अहम खबर आपको दे रहे हैं खुशाब से, जहां तहसील नूरपुर थाल में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। एक ही दिन में 17 केसेस सामने आ गए। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने वाले तमाम अफराद सरकारी तालीमी इदारे से मुंसलिक हैं। इंतजामिया ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे राना सनाउल्लाह से। जी राना सनाउल्लाह, बताइएगा क्या इन तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है? जी बिल्कुल, कोरोना की तीसरी लहर जो है वो बड़ी खतरनाक है और मुल्क भर में तेजी से फैल रही है। तो खुशाब की तहसील नूरपुर थल में भी एक ही दिन में 17 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ गए हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि इन तमाम 17 अफराद का ताल्लुक जो है वह सरकारी तालीमी इदारों से है। तफसील के मुताबिक 17 में से 15 का ताल्लुक जोड़ा कलां से है और जोड़ा कलां के हाई स्कूल के असातिज़ा हैं ये लोग, जिनमें से 12 असातिज़ा हैं और 2 तालिब इल्म, जबकि एक माली का कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। इसी तरह नूरपुर थल का नवाही इलाका है बिलंद, वहाँ के बॉयज़ हाई स्कूल से एक तालिब इल्म, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बिलंद की एक तालबा का कोरोना टेस्ट भी है वो जो पॉजिटिव आया है।
यहाँ मैं अगर आपको इंतज़ामिया की कारकर्दगी के मुतालिक बताऊँ तो CEO एजुकेशन और मुतल्लिका इंतज़ामिया जो है वो स्कूलों पर SOPs पर अमल दरामद कराने में बुरी तरह नाकाम दिखाई दी है। इसी तरह शहर भर में भी किसी किस्म की कोई SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो ये बात कहने में कोई उज़र नहीं कि दिन ब दिन कोरोना की तादाद जो है अब वो नूरपुर थल में बढ़ती जाएगी। जी बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर है फैसलाबाद से, जहां थाना ठीकरी वाला के इलाका में 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है। मुखालफिन के तशद्दुद से 20 साला नौजवान जाँ बाक हो गया, जबकि मुल्ज़िमान मौके से फरार हो गए। पुलिस ने नाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां थाना ठीकरी वाला के इलाका में 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है। मुखालफिन के तशद्दुद से 20 साला नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि मुल्ज़िमान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने नाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, थाना ठीकरी वाला का ये इलाका है जहाँ पे 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है। मुखालफिन के तशद्दुद से 20 साला नौजवान जो है मौके पर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त जो है दानिश के नाम से हुई है। मुल्ज़िमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने जो है लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि जो दूसरे ग्रुप की जानिब से फायरिंग की गई है उन मुल्ज़िमान की निशानदेही भी की जा रही है और मुल्ज़िमान को जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। अफसोसनाक खबर है नारंग मंडी से, जहां नारोवाल रोड पर तेज रफ्तार कैरी डिब्बा बेकाबू होकर उलट गया। हादसा में 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 1 शख्स जख्मी हो गया। नाशे और जख्मी होने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है नारंग मंडी से, जहां नारोवाल रोड पर तेज रफ्तार कैरी डिब्बा बेकाबू होकर उलट गया। हादसा में 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 1 शख्स जख्मी हो गया। नाशों और जख्मी होने वाले शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा सिटी न्यूज मोहम्मद साहिब से। जी मोहम्मद साहिब, बताइएगा इस हादसा के बारे में। जी बिल्कुल, नारंग मंडी तेज रफ्तार कैरी डब्बा बेकाबू होकर उलट गया। ये वाकया नारंग मंडी मेहता सुजा बीआरबी नहर के करीब पेश आया। जब मुसाफिर कैरी डब्बा लाहौर से नारवाल की तरफ जा रहा था कि अचानक तेज रफ्तारी के बास बेकाबू होकर उलट गया, जिससे कैरी डब्बा में सवार 2 खवातीन जाँ बहक हो गई, जबकि ड्राइवर जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने नारंग की टीम ने जाँ बहक खवातीन की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया और जख्मी ड्राइवर को तबी इमदाद देकर RSC नारंग मुंतकिल कर दिया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहिब, आप हमें नारंग मंडी से अपडेट कर रहे थे। कोट अद्दू जनूबी पंजाब के सबसे बड़े जंगल लशारी में आग लगाने का मामला अभी तक हल न हो सका। 5000 एकड़ पर मुश्तमिल इस जंगल में नायाब किस्म के जानवर और परिंदे पाए जाते हैं। जंगल में आग लगाने की वजह से नायाब किस्म के जानवरों और परिंदों की हलाकत हुई, जिस पर नूर शाह चौक से एक रैली निकाली गई और प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया गया। राहिल खान की रिपोर्ट। कोट अद्दू जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा जंगल लशारी वाला जंगल, जिसमें 4 रोज से मुसलसल आग लगी रही। इस लशारी वाले जंगल का मामला हल ना हो सका। ये जंगल 5000 एकड़ पर मुश्तमिल है और इस जंगल की खासियत ये है कि इस जंगल में नायाब किस्म के जानवर और परिंदे हैं। आग लगने की वजह से इस जंगल में मौजूद कई हजार जानवर और परिंदे जल गए और इस जंगल में जानवर और परिंदों के साथ साथ इसमें मौजूद दरख्तों को भी नुकसान हुआ, जो जलकर राख हो गए। इस जंगल पर 2 सियासी जमातों के रहनुमाओं का कब्जा का मामला है। आग लगने का मामला वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने फौरी नोटिस लिया और इसकी तहकीकात का हुक्म जारी किया, पर तहकीकाती अमला सियासी जमातों की वजह से और उनके दबाव की वजह से अपनी चोरी छुपाने के लिए अभी तक कोई रिपोर्ट तैयार ना कर सका, जिस पर कोट अद्दू की आवाम ने बहुत बड़ी एहतजाजी रैली निकाली, जो कि थाना चौक से प्रेस क्लब तक निकाली गई, जिसमें लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स और पोस्टर उठाए हुए थे, जिसमें आवाम ने जानवरों के कत्ल और जंगल में दरख्तों को आग लगाने के मामले में एहतजाज किया और फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के हमरा राहिल खान, सिटी न्यूज, कोट अद्दू। फैसलाबाद शहर में डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों ने आवाम का जीना दोभर कर दिया। डाकू बेलगाम हो गए। दिन दिहाड़े थाना सिटी जड़ावाला के इलाका सैयदवाला रोड पर करियाना स्टोर में असलहा के जोर पर 3 नामालूम डाकुओं ने दुकानदार से हजारों रुपए नकदी लूट लिए और फरार हो गए। वारदात की फुटेज सिटी न्यूज को मौसूल। फुटेज में मुसल्ला डाकू को दुकान में दाखिल होकर लूटमार करते देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। आम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां डाकू बेलगाम हो गए। दिन दिहाड़े थाना सिटी जड़ावाला के इलाका सैयदवाला रोड पर करियाना स्टोर में असला के जोर पर 3 नामालूम डाकुओं ने दुकानदार से हजारों रुपए नकदी लूट लिए और फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सिटी न्यूज को मौसूल हो गई है। मुसल्ला डाकुओं को दुकान में दाखिल होकर लूट मार करते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। जी वकास, क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, थाना सिटी जड़ावाला के इलाका सईद वाला रोड पर करियाना स्टोर पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई है, जिसमें देखा जा सकता है कि 3 डाकू जो है असले के जोर पर 1000 रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। जिस तरह होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज जो है वो सिटी न्यूज को मौसूल हुई है। अभी सिटी न्यूज की स्क्रीन पर आप फुटेज देख भी सकते हैं कि फुटेज में मसला डाकू जो है दुकान दाखिल हो रहे हैं और लूट मार करते भी नजर आते हैं। तहरीरी दरख्वास्त मौसूल होने के बावजूद भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। जो पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश के बाद जो हम मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जबकि मुतासरा दुकानदार का कहना है कि जल्द से जल्द जो है पुलिस मुकदमा दर्ज करके जो मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इक़दाम उठाए, क्योंकि चोरी डकैती राहगीरी की वारदातों में जो है खतरनाक हद तक इजाफा होगा, जिसकी वजह से शहरी परेशान भी हैं। जी बहुत शुक्रिया वकाश राज, आप हमें फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज।